गुरुजी ये दारू से ही ब्रश करते हैं। मगर क्यों? अरे मुझे क्या पता। दारू से ही मंजन ब्रश करते हैं जी, लड़की वाला भी मैटर है इनको। पड़ोसन को भी तुमने ताक झांक कर रखी है। छोटा सा घर है और कुछ नहीं है। एक समय था जो मेरे पास बहुत कुछ था, ये सारा कुछ लुटा दिए है। अब उस लड़की के पीछे पीछे भागते रहते हैं और इनके पीछे मैं भी भागती रहती हूँ। मैं कितनी जगह इनको पकड़ी हूँ, इसके साथ वहाँ से पकड़ पकड़ के लाती हूँ, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। वो लड़की को आप ऐसा पकड़ना, उसके बाल नोच कर उसको गंजी कर देना। बात तो सही है। मैं आपके लिए नहीं, सबको बोल रहा हूँ कि यदि आपके पति को पता चल जाए कि आपका पति का इस महिला के साथ चक्कर है, उस महिला के पास जाके उसकी छाती में मूंग दर के आओ। आप तो बोल रहे हैं गुरुजी कि पता चल जाए, मैं तो अपने आँख से देख रही हूँ। तो आपने उसके तोड़े क्यों नहीं दांत? उसको मारी थी मैं गुरुजी। अरे कैसे और मारा? ये मुझे मारने लगा, वही दिल्ली शहर। क्यों? अब मिल जाए तो उसके दांत तोड़ना। ठीक है, समझ गया। हमारी सास कहाँ है? वो भगवान की पूजा नहीं करती गुरुजी। वो किसकी करती हैं फिर? रामपाल की। मगर क्यों? अरे मुझे क्या पता। जो कहते हैं उनकी शरण में आ जाओ, वो भगवान है। हाँ भगवान है तो जेल में क्या कर रहे हैं? बात तो सही है। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा राधे। गुरुजी मेरा नाम भारती कुमारी, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। ठीक है। गुरुजी मेरे घर में ना कोई मीट मछली नहीं खाते है, लेकिन मेरे बड़े भैया ना मीट मछली खाते हैं। अच्छा, कहाँ बड़े भैया? यहाँ पे है। बात कराओ। बड़े भैया कैसे हो? बढ़िया हूँ गुरुजी, आप कैसे हैं? कृपा है। तो कितनी मछली खा लेते हो रोज? मछली नहीं खाते हैं गुरुजी। फिर? चिकन कभी काल खा लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ये चिकन क्या होता है? मुर्गे का मीट मुर्गा खाते हो? खाते हूँ, अब नहीं खा रहा हूँ। तो मुर्गा खाना सही है? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, अब नहीं खाता हूँ। कब से? 1 महीने से नहीं खा रहा हूँ। तो अब ना खाना कभी। जी नहीं किसी की खाऊं। हत्या करना अपने स्वाद के लिए सही है? नहीं है सर। फिर ये पाप से बचो। गुरुजी आप तो गंगा स्नान कर लिए, इसके बाद तो कोई पाप के भगदारी नहीं ना। मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैंने तो कह रहे पीता हूँ। मैंने वृंदावन आके शराब पी है। तो यहाँ शराब पीने आए हो? मुझे देखो, तुम शराब पीते हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे बात करेगी तुमसे? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसके साथ में रह के नहीं पीता ना मैं। हैं? उसके साथ में रह के पीता ही तो नहीं फिर हूँ। किसके साथ रह के पीते हो? अभी किसके साथ रह के पी ली तुमने? टेंशन में पी रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं मरूँ या कहाँ, क्या करूँ मैं? अरे मर के क्या करोगे? मर के कहाँ जाओगे? तो जी के भी क्या करूँगा? पत्नी से बात करो। पत्नी कहाँ बात कर रही है? पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको आई लव यू बोल देना। हैं? नहीं, सुनो मेरी बात। हाँ, आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता। कब तक आई लव यू बोलेंगे? रोज राधे राधे बोलो मेरे बात। गुरुजी तुम तो अभी शराब पिए हो कि नहीं? मैं नहीं बताऊंगा। हाँ पिया हूँ। तो अभी तुम नशे में बात कर रहे हो? हाँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पति है आपके? नहीं, पति नहीं है मेरा। और बेटा? बेटा है मेरा। बेटा अच्छा है? बेटी है, अभी छोटे है। अभी 16 साल का मेरा बेटा है, 16 साल की मेरी बेटी है। हाँ, दोनों जुड़वा है क्या? नहीं नहीं, हैं? एक 1.5 साल का फर्क है। नहीं तो आप दोनों की उम्र 16 बता रही हो। फंस गया सीएम। 1.5 साल का कंफ्यूज हूँ सर। हैं? तो 1 महीने का अंतर है क्या? राधा राधा बाबा, हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा, हाँ, कब आए बाबा? आज ही आई हूँ। सवाल क्या है बाबा? मैं कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ। वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो पार्क में मिलते हैं। मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो टीवी पे मिलते हैं। मैं पहले कपिल का शो देखती थी। पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी हंसने के लिए। मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं रानी की तरह दिखती हूँ। आपकी दीवानी हूँ। मेरा कहीं रिश्ता
होता है, होते होते रुक जाता है, पूरे घर तक नहीं आता। मतलब आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं। अब ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? कहीं हो, मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। तो आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। नहीं पता? और अब तो सबको पता चल गया। लग जान दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? घर तक तो आज तक कोई लड़का देखने ही नहीं आया। कहीं मेरे अच्छे पिताजी नहीं लड़कों है, के पास पिताजी नहीं है, भाई भी नहीं है, हम 3 बहनें हैं सिर्फ और मम्मी है। तो आप बड़ी हो छोटी हो? मैं सबसे छोटी। और बाकी बहनों की हो गई? हाँ जी, 2 की हो गई। तो फिर आपके जीजा जी लोग जो हैं उनसे बोलो कि वो आपके लिए बात करें पिता बन के और आपका रिश्ता कराएं बढ़िया सा। कितने साल के हो आप? मैं 28 साल की हूँ। अब ये 30 अक्टूबर को 29 साल की हो जाऊंगी। आप पर जल्दी कर लो अब शादी, अब लेट ना करो। कोई लड़का मिलेगा तभी तो, आप बता दो है तो। अब आप चिंता ना करो, अब आप YouTube पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। आप ये बताओ, आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, इस वीडियो में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। बात तो सही है। मेरे को बेटा बहू ने निकाल दिया महाराज जी, मैं तुम्हारे दरबार में आई है, मुझे रख ले। कहाँ से आई? इस तरफ देखो मेरी तरफ। बैतूल जिला से आई। क्या नाम है आपका? फूलवती। फूलवती। हाँ। तो आपके पति कहाँ हैं? पति खत्म हो गया। और बेटा? बेटा दोनों ही है, तो दोनों ही नहीं रखा महाराज जी, मुझे मारता है, लड़ता है, मरता है। तो आपके बेटे ने आपको लड़ करके निकाल दिया? हाँ। बहू ने नहीं रोका? नहीं, बहू ने भी नहीं रोका, बहू भी लड़ती मारती है, खान का नहीं देती, खाने को नहीं देती। नहीं। और मारती कौन है? बेटा मारा, नाती मारा। बेटा नाती दोनों मारते हैं आप? हाँ। तो आप किसके साथ आई हो? ये अकेली जा गई महाराज। आप चिंता ना करो मैया, दिखता है कि नहीं दिखता? नहीं दिखता, थोड़ी थोड़ी गुजर दिखा है। देखो कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटा है। देखो 2 बेटे हैं और माँ को दिखता नहीं है। दिखता नहीं महाराज। और बेटों ने मार करके घर से निकाल दिया। आपका अब ये बेटा है दास अनिरुद्ध, आपको रख लेंगे, अब यहीं सेवा करेंगे आपकी। ठीक है? ठीक है महाराज। इस तरफ देखो हमारी तरफ। अब ना रोना मैया, अब यहाँ आपकी सेवा करेंगे हम। बेटा इनको ले जाओ, रखवा दो जाओ। एक पंचकुला का कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, पूंछ छुई थी बैलगाड़ी में, उसको लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं। हाँ, उसको लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं, बल्कि चला कोई और रहा था, बस केवल पूंछ टच हो जाने के कारण उसको लग रहा था हम चला रहे। उसने सोचा वाह, आज तो हमारी मैगजीन में फोटो छपेगी। ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कर ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। बहुत अच्छा लगेगा। और लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। और लड़की के माँ वो बाप कह रही है यहाँ चले माँ चल। लड़की के माँ बाप? लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब कर राजी हैं। हाँ। वो यूँ कह रही ना अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ। वो भागवे को तैयार है? वो भाग बेगू, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? यूँ कह रही है कौन कुंदा लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुन का रही है, मेरी सुन नहीं है वो तो। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूँ करके, बस खेल खत्म है। मैं बोलो छोरी तो भागवे को तैयार है। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। तो जहर काय को खवाएगो लाला? ना मानने तो जली ना तेरी भी जली। गुरुजी, कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? सास ससुर माता पिता जैसे हैं, तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी? सासू माँ चल पाँव छुआ, ऐसा तो नहीं। उल्टा सीधा ऊपर काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल रहा है?
जो मेरी ननद कह देती है वही चीजें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही उस चीज को लेकर ननद की अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं महाराज जी, वो भी मेरे सेम एज की ही है। फटाफट उसकी शादी कराओ। वो कर ही नहीं रही है ना महाराज जी, वही तो दिक्कत है। तो वो साधु बनाओ, फिर भेजो वृंदावन। आप ही उनको कुछ कह दीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि उनको तो काफी फोटोज, मैं तो बात नहीं करती उनसे, लेकिन खट्टी चल रही है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी कमा रही है तो वो मेरा घर देख लेगी। अच्छा, तो इसलिए माँ शादी नहीं कर रही है? नहीं कर... शादी करेंगे तो पैसा चला जाएगा। वो सारी लड़कों को मना कर देती है, सारे लड़कों को। कई फोटोज दिखाए गए हैं मेरे रिश्तेदारों में, लेकिन वो पसंद ही नहीं करती किसी को। अच्छा है वो लड़के बच ही रहे बेचारी से। भला है उन लड़कों का, बच गए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं कि उनके बराबर में नहीं रहते, उनके श्री चरणों में रहते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? नहीं। फिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपको। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, बड़ा हरामी हो बेटा। तो आवाज से पहचान लेंगे तो सबका नहीं देखेंगे ना। गुरुजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है गुरुजी। मेरी नानी हावड़ा से आई है, वो बोलती है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि गुरुजी के चरण स्पर्श करा दो, तब मैं आराम से मरूंगी। गुरुजी, आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, उनसे आप चरण स्पर्श करा लीजिए। अरे तो मैं क्यों उनको कहूँ कि वो चली जाए? तुम क्या चाहती हो? तुम यहाँ उनको काय के लिए लाई हो? तय कराने? गुरुजी, वो आगे ही बैठी हैं, आप एक बार चरण स्पर्श प्लीज करा लीजिए। हम दर्शन तो कर ही ले। नानी है, नानी। अच्छा नानी, ये अरे नानी तो अभी बढ़िया है। ये है गुरुजी इधर। अरे ये तो और अच्छी है। सर आप नहीं पियोगे? नहीं। कब से? सर आप तो समझ लीजिए जब से हम यहाँ आने के लिए सोचे हैं तब से ही छोड़ दिया। और जाओगे तो फिर? नहीं पिए। और गांजा? वो भी नहीं पिए। खाओ माँ कसम का नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पीऊंगा। क्या नहीं पियोगे? दारू। गांजा? गांजा के लिए भी खाओ माँ कसम। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। दारू नहीं पीऊंगा माँ। और गांजा पियोगे? कुछ प्रॉब्लम है सर हमको, इसके लिए। तो गांजा पीने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? जी सर। तो बेटा है आपका? नहीं। बेटी है? ऐसा नहीं। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। नहीं पियेंगे सर। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पियेंगे? नहीं पियेंगे सर। अब नहीं पियोगे? गांजा नहीं पियोगे? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पिए। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पिए। वाह, अब माँ कसम खाओ। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। ऐसी लड़की आप ना ढूंढ पाओगे। अरे आजकल तो मेरे दोस्तों की शादी हो रही है, उनका ही पता चल रहा है लड़कियां कैसी मिलती हैं, हर एक महीने में तलाक। मैं मतलब कुछ बताऊं, मेरे ही कुछ की फैमिली में लव मैरिज होने के बाद उनकी आज तक पटरी नहीं खा रही, जहां अरेंज मैरिज है वहां भी नहीं खा रही, वो छोड़ के तलाक। 1 साल बीता है, तलाक हो गया। अब लड़के लोग बड़े परेशान हैं कि अच्छी लड़कियां कहाँ से लाए। अब सुनो ना, ब्रांडेड लड़कियां पैदा ही नहीं हो रही है। ये मुझे भी लग रहा है, चाइना मॉडल पैदा हो रही है। पर आप लाना ब्रांडेड ढूंढ ढाड़ के। मैं लाऊंगा, नहीं तो फिर प्रेमानंद जी के पास जाऊंगा, वहीं बैठूंगा, खत्म है। हाँ, साधु बन जाना। इन माताओं के आभूषण ना हो, वह राम राज्य के खजाने से जाकर के, राजा के खजाने से जाकर के आभूषण प्राप्त कर ले। आज के जमाने में अगर घोषणा कर दी जाए कि जिसको जो चाहिए सो ले लो, आदमी ले नहीं जाएगा, पीठ पे बांध ले जाएगा। एक आदमी ही खजाना खाली कर देगा। पहले के लोग ईमानदार होते थे। बात तो सही है। गुरुजी, अच्छे लोगों के साथ क्यों गलत होता है? भाई अच्छे लोगों के साथ इसलिए गलत होता है क्योंकि आम के तरफ ही लाठी और पत्थर फेंके जाते हैं, बबूल की तरफ नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आम की तरफ क्या फेंके जाते हैं? पत्थर, ताकि वो आपको मीठे मीठे फल दे सके। क्या बबूल की तरफ कोई ने पत्थर फेंके? नहीं। अरे जो गुणों से भरा होगा, जो अच्छाई से भरा होगा, उसी को जमाना बुरा भी कहेगा, उसी की तरफ उंगलियां खड़ी होंगी। जब आपकी तरफ उंगलियां खड़ी होने लग जाएं, समझ लो कि आप बहुत अच्छाइयों से भर चुके हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात।
मेरा एक सवाल है गुरुजी, मैं काम करता हूँ, मेरा दिमाग कहीं काम में नहीं लगता, मेरा मन भागता है। कहाँ भागता है? दूर भागता है मन मेरा। कहाँ, कितने दूर जाता है? मन कहता है डांस करने का करता है, मेरा डांस करने का करता है। डांस? हाँ जी। तो कर लिया करो, किसने रोका? पर मेरी मम्मी मना करती है। अरे तो मम्मी से बता के डांस करना है। कहती है आस पास कोई खेत हो तो खेत में चले गए, नाचते रहे 2-4 घंटे। मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आया हूँ। अरे तो दिल्ली में पार्क वार्क तो होंगे, तो वहाँ चले गए अपने कमरे में बंद करके दरवाजा, नाच लो 2-4 घंटा, मम्मी को बताओ ही मत। नहीं नहीं, मम्मी को पता चल जाता तब भी। तो मम्मी ने कैमरे लगा रखे। अपन जब सो के उठते हैं तो धरती माता के प्रणाम करते हैं कि नहीं? करते हैं जी। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। कौन बोलता है? कहते हैं। कौन? कि ये नाटक करती है सब। ऐसा बोल रहा था वहीं के लोग। तो आप सबको बताती क्यों हो कि हम धरती माता को प्रणाम करते हैं? मतलब प्रणाम करते हो तो सबको ढिंडोरा पीटते, सुनो सुनो हम प्रणाम करते हैं। मैं भगवान भोलेनाथ की बहुत अच्छी भक्त हूँ, लेकिन मैंने इतने दुख इस जीवन में पाए कि मैं हार गई हूँ गुरुजी। मेरा भगवान भोलेनाथ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है गुरुजी। भाई दुख क्या है ये बताओ। कभी ससुराल में शादी हुई गुरुजी तो मान सम्मान नहीं मिला, ससुराल में मान सम्मान नहीं मिला, ये दुख है। पति अच्छे हैं? पति मेरे बहुत अच्छे हैं गुरुजी। अच्छे से रहते हैं? अच्छे से रहते हैं। अब आपका दुख क्या है कि ससुराल में मान सम्मान नहीं मिलता, तो क्या चाहते हैं कि आपकी सास आपको माला पहनाए, आपकी आरती उतारे? फिर कहीं भी मान सम्मान नहीं मिलता गुरुजी मुझे। अरे भगवान को मान सम्मान नहीं मिलता, रोने लग जाएंगे, हमें मान सम्मान नहीं मिला। अरे मान सम्मान लायक अच्छे कार्य करो, अपने आप मान सम्मान मिल जाएगा। मुझे गुरुजी भगवान भोलेनाथ की इतनी भक्ति करनी है कि भोलेनाथ मुझसे प्रसन्न हो जाए। गुरुदेव जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव हम आपके लिए उपहार लाए हैं, स्वीकार कीजिए। अच्छा लाओ। गुरुजी हमारे लिए लाए? ये नया है कि पुराना है? नया है, यूज किया तो नहीं? नहीं गुरुजी, नया ही है आपके लिए। जय बा राधे राधे। बहुत सुंदर। आप हमारे लिए चश्मा लेके आए तो मोगैम्बो खुश हुआ। महाराज जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही, 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो 45 तो हो ही गई, अब क्या? तो आप साधु बन जाओ, क्या शादी करना पड़ा? सेवा करो साधु लोग। कहाँ देखो तुलसीदास जी ने शादी की, क्या हुआ? नहीं शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी, तो आप। अच्छा हाँ चलो हम देख ले, बता देंगे। भाई देखो ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है, कोई हो लड़की तो बताओ। क्या लड़कियां वैसे भी कम हैं, लड़की ज्यादा हैं, तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए, आपके हिस्से वाली। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया, वहीं से ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये प्रश्न है आपका। अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, आज सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? इस सूरज भगवान के सुबह सुबह बहुत अच्छा लगेगा। कम से कम सवेरे 4 बजे से लेकर के आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। आपको कब देना ये बताओ? हम 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे। जो आदमी पत्नी पे हाथ उठाए ना वो मर्द नहीं नामर्द होता है। भेजड़ा होते हैं वो लोग जो पत्नी पे, नारी पे क्या अरे हाथ उठाना है साले, आतंकवादियों पे हाथ उठाओ, देशद्रोहियों पे हाथ उठाओ। अबला नारी जो तुम्हारे भरोसे आई है
जो तुम्हारे लिए मांग सजाती है, तुम्हारे लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना करती है, तुम्हारे लिए करवा चौथ रखती है, तुम्हारी आरती उतारी है, तुम्हें परमेश्वर मानती है, तुम उसे मारते हो। दुनिया का कोई मर्द है ऐसा कि तुम एक थप्पड़ मारे तुम बिना पलट के मारे रह जाओ? साला हमें 4 मारेगा तो एक तो मार ही डालेंगे उसको। लेकिन लुगाई को देखो कितना मार रहा है, वो पलट के एक जवाब नहीं दे रही है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है ना, वहाँ नारायण का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। गुरुजी, अगर 5वां वेद, हाँ 5वां वेद अगर ग्रंथों के अंदर शंकर भगवान को तो आप लोग मानते हैं? आप नहीं मानते क्या शंकर जी को? नहीं। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, शंकर भगवान को सब मानते हैं? हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। बिल्कुल। शंकर भगवान ने अगर स्वयं वेद का वर्णन महेश्वर तंत्र के अंदर ना दिया हो, हाँ। तो मैं आपके साथ आज से हो जाऊंगा। अरे आपका हम करेंगे क्या, ये बताओ? हाँ ये बताओ, हम आपका करेंगे क्या? आप हमारे साथ ना होइए तो ही ठीक है, क्योंकि हम बोलो और क्या? हाँ राम जी को मानते हो? राम जी को मानते हैं। कृष्ण जी को मानते हो? मानते हैं। रामपाल के चेला तो नहीं हो? नहीं। फिर ठीक है। गुरुजी, मुझे ना आपसे ये पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं मोटी हो रही गुरुजी? तो आप बहुत खाती हो? हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे मोटे होना है। मुझे सब बोलता है मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी, बहुत चीज। कौन सा, मिट्टी का तेल? सरसों का। मोटे ना होना, मोटे लोग परेशान है, रो रहे हैं बेचारे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे, आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। जो करोड़ों की चीज प्राप्त है उसकी कीमत 2 कौड़ी की समझता है, और जो 2 कौड़ी की है मिली नहीं है उसे करोड़ों की समझता है। अपनी घरवाली को देखता तक नहीं, और पड़ोसन के लिए चश्मा लगाना। ये है कि मैं जब उपवास रहती हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे माताश्री और पिताश्री बोलते हैं कि उपवास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान उसके भक्त को भूखा नहीं देख सकते, वो भी दुखी होते हैं जब भक्त भूखा रहता है। तो मतलब घर वाले बहुत बड़े भुक्कड़ हैं। तो मुझे हर खाना है, मुझे उन लोगों को क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि भगवान की भक्ति भूखे पेट और भरे पेट से मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारे लिए भूखे रहो, ये भगवान बिल्कुल नहीं कहते हैं। फिर भूखे क्यों रहा जाए? व्रत करने के 2 मूल कारण हैं। पहला कारण है कि व्रत करने से एक दिन हमने पेट को रेस्ट दे दिया। गुरुजी, आपसे ना एक प्रश्न है। मेरी बहन की शादी है 12 नवंबर को, तो गुरुजी मेरे पापा नहीं है तो मम्मी कन्यादान कर सकती है? ऐसे तो नहीं होता है। कर सकती हैं, क्योंकि मेरी बहन का मन है कि मम्मी ही कन्यादान करे। ठीक है। पर गुरुजी बहुत से लोग कहते हैं कि ना मम्मी कन्यादान नहीं कर सकती है। क्यों? कहते हैं कि जोड़े से बैठना होता है। तो जोड़े से भगवान को बिठा लेना, भगवान भी तो अपनी जोड़ी हैं, सबके पति भगवान है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ठीक है गुरुजी। जोड़ी। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। नहीं गुरुजी, चाय भी बहुत, 1 लीटर चाय दिन भर। क्या जर्दा? 1 लीटर चाय। नहीं गुरुजी, नहीं खाती। गुटखा नहीं। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बताओ। जर्दा? काहे जर्दा काहे खाती हो? अभी भी भरी है क्या? नहीं 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 सर। बात करो पति से। थैला में रखे हैं डब्बा। डब्बा? हाँ भरे रखे हैं। तो चूना तंबाकू अलग लेके चलती है और दिन भर घिसती रहती है। खाती रहती है फ्री। ओ मैया, अब पक्का वादा करो तंबाकू नहीं खाओगी। नहीं खाएंगे। पक्का वादा? नहीं। खाओ माँ कसम। ये फंस गया सीएम। खाओ माँ कसम की तंबाकू नहीं खाओगी। माँ कसम नहीं करेंगे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने के नहीं है, हम बंगाली है।
बताओ। आपको देखकर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। कष्ट होता है? हाँ। अरे कहना क्या चाहते हो? आप मेरे स्वप्न में आए थे। खाओ माँ कसम। हाँ। तो आपने मुझसे ये बोला कि जो नवंबर आ रहा है, जो 2 नवंबर आ रहा है, इसमें आपकी मृत्यु निश्चित है। 2 नवंबर आ रहे हैं। 2 नवंबर कब आते हैं? अभी जो आने वाला है। तो 2 बार नवंबर आएगा? हाँ। अच्छा। नहीं, दिसंबर, सॉरी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। नवंबर। हाँ, तो नवंबर 2 आएंगे क्या? एक ही आता है। 2 नवंबर तारीख को। 2 नवंबर को क्या होगा? आपने मुझसे स्वप्न में ये बोला कि आपकी मृत्यु निश्चित है। अरे ना मरोगे, चिंता ना करो। कितने साल जीना है ये बताओ आपको? 100 साल। ठीक है समरिया। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? मेरा आज रिजल्ट आया 12th का, तो मैंने यही गौरी गोपाल मंदिर में राधा रानी के चरणों में मेरा रिजल्ट देखा। अच्छा आया ना? 91% बने। तो और रो काहे रही हो? 91 तो हमारे बने नहीं कभी। पहले मुझको 91 आए, अच्छे है ना? हाँ, हमने तो सपना भी नहीं देखा था इतने के। রাধে রাধে গুরুজি। জি। প্রণাম। বলছে আমার ছেলে না মোটে পড়াশোনায় বসতে পারে না। अरे कहना क्या चाहते हो? हिंदी नहीं आती? आंटी कह रही है मेरे बेटे जब पढ़ने बैठती है तो मेरे ही तरह करती है, तो क्या करना चाहिए? मेरी तरह करते हैं। गुरुजी आपसे मिलने हम जलंधर पंजाब से आए हैं जी। आपसे सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि आप सिर्फ वो बोल दें जो आपने आपकी सारी जगत जानता है। बिस्किट का मतलब हमें समझा दीजिए सिर्फ। बिस्किट का मतलब क्या? बिस्किट किट। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। आप खाते हो बिस्किट? गुरुजी बस जिस दिन आपने बताया उसी दिन खाने बंद कर दिए हैं। चलो अच्छा, कोई तो सुधरा। चलो बताओ, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। हाँ जी। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, इस पहेली को सुलझाओ। मरे हुए बकरे को आपने? आप मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। सपने में देखा? अरे सपने में नहीं, आंखें खोल के भाई। ये सपने में भी तो देख सकते थे। नहीं। अच्छा, आंखें खोल के देखा। हाँ। अच्छा, सुलझाओ। बकरा मरा हुआ था, फिर क्या हुआ? फिर आप बताओ। आप नहीं बताएंगे? मैंने बता तो दिया वो जो जवाब। भाई बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। बकरे मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। शादी को 4 साल हो गए, अभी कोई शैतान नहीं। 4 ही साल हो गए तो काहे परेशान हो रहे हो? हो जाएगी। लोग ताना मारने लगे। लोगों का काम ही क्या है? जी। लोगों का काम क्या है? तुम्हारे आज बेटा नहीं है तो ताना मार रहे हैं। कल को तुम्हारे बच्चा हो जाएगा तो आप 10-15 बच्चे कर लोगे तो लोग ताना मारेंगे। तुमने कर लिए? जय सिमरनारायण गुरु जी। जी। मैं कह रहा हूँ जिंदगी घटती बढ़ती भी है। अरे कहना क्या चाहते हो? जिंदगी घटती बढ़ती है या स्थिर रहती है? जी अब देखो ना, आप पहले जब पैदा हुए थे तब कितने बड़े थे? इतने थे। अब आप इतने बड़े हो गए तो गड़बड़ रहे हो, आप खुद गड़बड़ रहे हो। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं अपनी पत्नी को लेके आया हूँ जो 3 दिन से बीमार है और बोल भी नहीं रही है। बोल नहीं रही? नहीं, बोल आवाज नहीं निकल रही है 3 दिन। आवाज बंद है? बिल्कुल आवाज बंद है। अरे निकल रही है आवाज? चलो चोटी के बाल खोले, इनकी पहले आवाज खोले, ऐसे आन दो। हाँ, बिना आवाज के हम बात क्या करेंगे? लाली की आवाज खोली जाए। लाली की आवाज बंद है 3 दिन से, पहले तो आवाज बिल्कुल खोल दी जाए। हो गले पे फेरो 5 बार। शाबाश शाबाश, एक बार और फूंक दो माई तरफ ऐसे करके। हाँ अब बोलो बेटा, क्या नाम है? लाली। बलवंशी। वाह। डॉक्टरों की जरूरत नहीं है दुनिया को, जरूरत है बाबा की। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी थी तो उनने सब कुछ पल भर में बना दिया। उन्होंने ऐसी क्या चीज बनाई जो उनको बनाने में 6 दिन लगी थी? आपको पता है तो आप बताओ फिर।
स्त्री को बनाने में। अरे ऐसा कौन ने बताया? जैसे कि मान के चलो कोई माँ है, वो बीमार है, जब उसको बुखार आ रहा है तो फिर भी वो अपने बच्चों के लिए रोटी बना के खिला देगी, लेकिन पुरुष में वो क्षमता नहीं है, अगर उसको बुखार भी आ जाएगा तो वो काम पे नहीं जाएगा। इसलिए नारी को दर्जा दिया गया है। ब्रह्मा जी ने ऐसी सृष्टि करी थी उनकी कि वो आगे चल के विफल ना हो, सफल हो। तो 6 दिन लगे हैं, साहब को किसने बताया? मैंने तो पढ़ा है। कहाँ पढ़ लिया? भागवत में। अरे राम राम, कहाँ लिखा बताओ, हम भी पढ़ लें। अब एक स्कंद में लिखा हुआ था। ना ना ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आपकी पर्सनल ब्रह्मा जी से कोई बातचीत हुई हो तो वो अलग विषय है। मैं रोज सुबह उठ के अपनी वाइफ को मन में आई लव यू बोलता हूँ। नहीं तो सामने बोलो ना। सामने में नहीं बोल पाता हूँ गुरुजी, मेरी 25 साल हो गई शादी को। लोग तो प्रभु का नाम लेते हैं, मैं आई लव यू बोल देता हूँ। तो सामने बोला करो ना, बिठा के सामने। शर्म आता है गुरुजी। अरे बहुत शर्म आता है, पर आपको देख के ना प्यार आ जाता है। भैया राधे राधे गुरुजी। ये रोज सवेरे आपको क्या बोलते हैं? चाय ला दो, पानी ला दो। प्यार तो हम बहुत करते हैं अपनी वाइफ से, ठीक है, पर क्या है ना, समझ नहीं आता इनको मेरा प्यार। कैसे? कुछ टेढ़ा मेढ़ा लगता है इसको मेरा। राधे राधे, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि दूल्हा 1000 आए लेकिन बारात एक ना आई। दूल्हा 1000 आए लेकिन बारात एक ना आई। 1 लाख आदमी की सभा जुड़ी पर आवाज एक ना आई। और तीसरा प्रश्न ये है कि पूरी रात बरसात पड़ी पर पानी की बूंद एक ना आई। पूरी रात बरसात पड़ी पर पानी की बूंद एक न आई। ये वाक्य तब का है जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाए रखा, पूरी रात पानी बरसता रहा पर एक बूंद का पता नहीं, भगवान ने गिरिराज जी उठा लिया। बारात बहुत थी पर दुल्हा नहीं था। राम जी दुल्हा के रूप में पहले ही विराजमान थे, बारात थी पर दुल्हा नहीं था, है ना। और पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था। द्रौपदी का वस्त्र उतर रहा था, सब वहां पे चुपचाप बैठी तमाशा देख रहे थे। तो ये है उत्तर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा। तुम बात नहीं मानते अपनी माँ की? मानता हूँ गुरुजी। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 9th पढ़ते हो। तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? किस का मतलब क्या? 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? 9वीं पढ़ते हो? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार। माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। पता नहीं। आपने क्या बोला? माइनस कर दो। माइनस नहीं करना ना। बताओ कैसे होगा? हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा मन पूजा पाठ में लगता नहीं बिल्कुल। कहाँ लगता है? मेरी घरवाली पूजा पाठ करती, मैं इसका सहयोग करता हूँ। तो आपका मन अपनी पत्नी में लगता है मतलब? हाँ। पत्नी में लगता अच्छा तो है, पड़ोसन में न लगे बस। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? गुरुजी मजे मजे में कर लिया जी। हैं मजे मजे में? यो हिला डाला ना। फॉलो करो रे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हमें वो चीज नहीं मिलती। क्या नहीं मिला आपको? अच्छा। गुरुजी, मैंने ना बाहर जाना था तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया। अच्छा। पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं। घर के बाहर नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। ठीक है। अरे ऑस्ट्रेलिया से अभी हम आए हैं लौट के। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तू ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। अरे वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं।